आज हम मखदूम शाह बाबा माहिमी फ्लाईओवर, वेल नोन एज जेजे फ्लाईओवर, आज हम यहाँ खड़े हैं और हम आज ये अननोन 10 फैक्ट जो है इस फ्लाईओवर के, ये हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। ये बताने से पहले मैं एक हकीकी वाक़या सुनाता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। कुछ दिनों पहले की बात है, संडे का दिन था, दिन के 2 बजे थे और मैं अपने काम से जब रिटर्न आ रहा था तो मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर बताइए, इधर। तो ये एंट्रेंस से एक लेडी पुलिस कांस्टेबल इन यूनिफॉर्म वो 2 व्हीलर चला रही थी, ना उसके सर पे हेलमेट था और वो ये फ्लाईओवर पे चढ़ रही थी, जबकि यहाँ पे आरटीओ का जो पुलिसमैन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। लेडी कांस्टेबल ने विदाउट एनी हेजिटेशन वो सीधा ये फ्लाईओवर पे चढ़ी और प्रॉफिट मार्केट की वे वो जाने लगी। मैं मेरी गाड़ी से था, मैंने बराबर देखा और वो गाड़ी लाके मैं ये फ्लाईओवर के बाजू में खड़ा किया। तो वो जो ट्रैफिक का जो पुलिसमैन था उसने मुझे महसूस किया कि मैंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा। वो मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, क्या आपको भी ये फ्लाईओवर से जाना है? मैंने कहा नहीं, मेरा घर करीब में ही है, अलबत्ता अगर कोई सिटीज़न को इमरजेंसी है तो बराए करम उन्हें इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अब हम इसके 10 अननोन फैक्ट के बारे में बताएंगे। फैक्ट नंबर 1, ये जो फ्लाईओवर है ये 2.4 किलोमीटर लंबा है, फ्रॉम जेजे सिग्नल टू प्रॉफिट मार्केट। इसकी ओपनिंग हुई थी 1 मई 2002 वेडनेसडे। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3, इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो उस वक्त आया था वो था 80 करोड़ रुपया। फैक्ट नंबर 4, इसका कंस्ट्रक्शन काम जनवरी 2000 में चालू हुआ था। फैक्ट नंबर 5, गेमन इंडिया लिमिटेड, ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, उसने इसका कंस्ट्रक्शन काम किया था। अलबत्ता इतनी बड़ी इंफ्रा कंपनी, हिंदुस्तान की नामचीन कंपनी, वो कंपनी भी ₹1.45 के प्राइस पे 10 सितंबर 2018 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई। फैक्ट नंबर 6, इसका ज़्यादातर इरेक्शन और सुपर स्ट्रक्चर का काम रात के वक्त किया गया, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और ये जो गेमन इंडिया कंपनी थी इसको पॉसिबल नहीं था कि दिन में काम करे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। फैक्ट नंबर 7, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की वजह से इसके काम में देरी हुई। फैक्ट नंबर 8, 60,000 गाड़ियाँ इस फ्लाईओवर को डेली यूज़ करती है। फैक्ट नंबर 9, 2 अप्रैल 2010 हाई कोर्ट के आदेश पे 2 व्हीलर इस पे से इसको यूज़ नहीं कर सकती, उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अब ना जाने कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ याचिका डाले तो कुछ और इसका जजमेंट आए। और फैक्ट नंबर 10, भले ही इस पे हाई कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है कि ये फ्लाईओवर को 2 व्हीलर के लिए यूज़ नहीं कर सकते और सुबह से लेके शाम तक पुलिस का यहाँ पे पहरा रहता है, 2 व्हीलर को परमिट नहीं है इस फ्लाईओवर को यूज़ करने के लिए। अलबत्ता ये फ्लाईओवर रात के वक्त में सिटीजन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस 24 घंटा इधर ड्यूटी दे नहीं सकती। दिन में तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, किसी को अलाउ नहीं है, मगर रात को हमने अपनी आंखों से देखे सिटीजन इस फ्लाईओवर को यूज़ करते हैं। और मैंने कई दफ़ा अपनी आंखों से भी देखा हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए। मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि ये जो बीएमसी का जो डंपर आता है कचरा उठाने वाला, मैं देखा वो यहाँ से क्रॉफर्ड मार्केट जा रहा था, वो पलट के उस तरफ चला गया और क्लीनर और ड्राइवर
सर पे हाथ पकड़ के बैठे रहे। यानी कितना मेजर एक्सीडेंट है कि यहाँ से उस तरफ चला गया, यानी ओवर स्पीड था। और एक तो ये फैक्ट हकीकत है कि दिन हो या रात, मुंबई पुलिस बिला झिझक इस फ्लाईओवर को टू व्हीलर पे इस्तेमाल करती आ रही है। हमारा ये कहना है, जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि इस फ्लाईओवर को मखदूम शाह बाबा माहिमी फ्लाईओवर, इन शॉर्ट जेजे फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर को जब सिटीजन के लिए, टू व्हीलर के लिए बैन है, तो ये बैन सबके लिए रहना चाहिए। ये खाली सिटीजन के लिए नहीं बैन होना चाहिए, ये पुलिसमैन के ऊपर भी बैन होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं मेरी ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था और क्रॉफर्ड मार्केट से जो ये स्टार्ट होता है जेजे जाने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ था। कुछ 7 बजे का टाइम था और मैंने ट्रैफिक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल को इन ड्रेस, इन यूनिफॉर्म, मैंने उसको देखा, वो वहाँ से चढ़ी। वो जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ था उसने उसको रोका नहीं। और ये 2 दिन पहले की बात है। तो जब ये बैन लगा है, हाईकोर्ट का आदेश है, तो हाईकोर्ट का आदेश हर एक पे, नॉट ओनली अबाउट द सिटीजन, ये आदेश जो है ये पुलिसमैन पे भी है, हर एक पे। तो पुलिसमैन इज नॉट अबाउट द लॉ। मैं मोहम्मद नईम शेख, बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये मुंबई पुलिस से कहना चाहता हूँ, मैं ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कमिश्नर से कहना चाहता हूँ कि अगर ये जेजे फ्लाईओवर बैन है, सिटीजन के लिए बैन है, टू व्हीलर के लिए बैन है, तो ये बैन सब पे होना चाहिए। अलबत्ता हमने कई दफ़ा अपनी आंखों से देखे कि मुंबई पुलिस के स्टाफ ऑफिसर, आइदर लेडीज और जेंट्स, ड्रेस या यूनिफॉर्म, ये लोग इस फ्लाईओवर का बखूबी इस्तेमाल करें। और अभी आपने देखे होंगे पीछे से भी ये 2 जन गए, पीछे कांस्टेबल भी बैठा हुआ है ड्रेस में। तो ये हकीकी वाकया आज आपने खुद अपनी आंखों से भी देखे है। तो इन पे भी एक्शन होना चाहिए। ये पुलिसमैन अगर जानकर गलती कर रहे तो इन पे डबल एक्शन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना है, अगर ये सेफ्टी पर्पस के लिए मुफीद नहीं है, टू व्हीलर के लिए मुफीद नहीं, यहाँ पे अनगिनत एक्सीडेंट हुए जिसकी वजह से 2 अप्रैल 2010 से टू व्हीलर के लिए हाई कोर्ट के आदेश पे इसको बैन किया गया है, तो इसे बैन रहना चाहिए। अब दिन रहे या रात, यहाँ कैमरे तो लगे हुए, जो भी हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है उन पे प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और अभी तो सब ये आज जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ चुका है, हर जगह कैमरा है, तो इसके तहत गिल्टी पर्सन, गिल्टी सिटीजन इंक्लूडिंग द पुलिसमैन मस्ट बी बुक अकॉर्डिंगली, और उन पे भी फाइन होना चाहिए। और ये जो फ्लाईओवर बैन है टू व्हीलर के लिए, और जब तक के ये बैन हटता नहीं है, नॉट ए सिंगल सिटीजन शुड बी अलाउड। अभी देखिए ये 2 जन और गए, ये भी पुलिसमैन है, ये फ्लाईओवर यूज कर रहे, ये हाई कोर्ट के आदेश की खुला उल्लंघन हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। इस पे स्टर्न एक्शन